अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली होंगे सब खैर खैरियत से। मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैंने बनाना था राइस का सेरेलैक, जो कि मैं घर में ही बनाती हूँ। मैं रेडीमेड सेरेलैक बच्चों के लिए यूज़ नहीं करती, ना मैंने नबीहा के लिए यूज़ किया, ना रूहान के लिए और ना ही अज़मीर के लिए। अच्छा, एक बैच मैं पहले रेडी कर चुकी थी, वो ख़त्म होने वाला था और अज़मीर ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खा रहा था। तो मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा बैच भी ना इसका रेडी कर लूँ। यहाँ पर मैंने 4 घंटे पहले ना 5 टेबल स्पून राइस लिए थे और 5 टेबल स्पून येलो वाली दाल ली थी और 5 ही टेबल स्पून ना रेड वाली दाल ली थी। और तकरीबन 20 या 18 मैंने इसमें आलमंड्स ना साथ ही भिगो के रख दिए थे और मैंने कुछ नहीं डाला था। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने पहले बैच बनाया था, बस ये 2-4 दिन का और बाकी था। तो मैंने सोचा जब तक से ये ड्राई होगा, रोस्ट होगा और ये रेडी होगा तो इसका ये वाला जो पुराना बैच है ख़त्म हो जाएगा खिचड़ी का। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह सोक करा था 4-5 घंटे पहले। फिर मैंने इसके आलमंड की ना स्किन उतार दी थी और फिर मैंने इसको ड्राई करने के लिए रख दिया था। तकरीबन मुझे ये 2 दिन लगे थे और बहुत अच्छे से ड्राई हो गया था। मैंने फ़ैन के नीचे रख दिया था डाइनिंग टेबल पे। अब यहाँ पर मैंने इसको ना ड्राई रोस्ट भी कर लिया था। उसकी वीडियो मुझसे ना मिस हो गई, वरना वो भी मैं ऐड कर देती। लेकिन जब मैंने इसको ड्राई किया तो मैंने इसके अंदर ये मखाने भी डाल दिए और पम्पकिन सीड्स होते हैं ना, ये भी मैंने साथ में ही ड्राई रोस्ट करे। और यहाँ देखें आलमंड कितने अच्छे से ड्राई हो गए, बिल्कुल टाइट हो गए थे ये, और बाकी सारी चीज़ें भी ड्राई हो गई थी। तो मैंने इनको फ्राइंग पैन में डाल के बस जस्ट ऐसे ही ड्राई रोस्ट करा। पम्पकिन सीड्स हैं और इसमें मैंने सेसमी सीड्स के भी 2-3 स्पून ना डाल दिए थे, टेबल स्पून। तो यहाँ पे मैंने ड्राई करके रख लिया। अब मैं इसको ना बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लूँगी और मैं इसको जार में फ़िल करके रख लूँगी। ये तकरीबन मेरा 15 डेज़ 16-17 डेज़ चल जाता है। फिर मैं दोबारा से ख़त्म होने से पहले एक और बैच रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए और एक्स्ट्रा चीज़ें होती नहीं है। बस इसी के अंदर आप कभी कोई पोटैटो डाल दें या लौकी डाल दें या कोई भी वेजिटेबल आपको डालनी है या आपको प्लेन भी खिलाना है तो आप ऐसे भी खिला सकते हैं बनाकर। तो मैं अपनी सारी चीज़ें ना पहले से प्रेप करके रखती हूँ। यहाँ मैंने सारा पाउडर बनाकर, बहुत अच्छे से फ़ाइन पाउडर बनाकर मैंने इसको जार में फ़िल कर दिया था। अब मैंने करना था ओट्स को रेडी। ओट्स भी मैं इसी तरह रेडी करके रखती हूँ। जब तक ये 8-9 महीने तक बच्चे जब तक प्रॉपर सॉलिड पर नहीं आते तो मैं इसी तरह पाउडर्स बनाकर रखती हूँ घर में और फिर वही देती हूँ बनाकर। ओट्स में भी मैंने इसी तरह किया है। तकरीबन मैंने हाफ़ पैकेट ओट्स ले लिया है, उसके अंदर मखाने डाले हैं और इसमें भी सेसमी सीड्स भी डाले हैं मैंने और पम्पकिन सीड्स भी डाले हैं। तो सेसमी सीड्स तो मिक्स हो गए, इसमें पता नहीं चल रहा है। ये भी मैंने ड्राई रोस्ट करके जल्दी-जल्दी से ट्रे में रख दिया था ताकि अच्छे से इसका मॉइस्चर निकल जाए, क्योंकि फ़ौरन ही अगर आप उसको पाउडर बनाएँ ना तो फिर वो हल्का सा ना वेट-वेट सा रहता है, मतलब मॉइस्चर उसके अंदर होता है। तो मैं इसको ड्राई रोस्ट करके थोड़ी देर फ़ैन के नीचे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है फिर मैं इसको इस तरह से ना फ़ाइन पाउडर बना लेती हूँ और ये तो बहुत जल्दी से बन जाता है। ड्राई रोस्ट भी बहुत जल्दी होते हैं और पाउडर भी बहुत जल्दी बन जाता है। और ये भी मैं तकरीबन फुल जार करके ही रख लूँगी अपना। मेरा 15 टू 16 डेज़ का ये मील इसका रेडी हो जाता है। यहाँ पे ये हैं ओट्स और मैंने सूजी भी ना, थोड़ी सी सूजी रखी हुई थी, वो भी मैंने ड्राई रोस्ट कर ली थी, वो भी मैंने जार में फिल करके रख दी है। मैं उसी टाइम हर चीज़ नहीं करती, क्योंकि बच्चों का आपको पता है रोना धोना शुरू हो जाता है और फिर काम ना हबड़ धबड़ में अच्छा होता नहीं है। तो मैं सूजी भी ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ और इसके ओट्स भी और खिचड़ी भी। उससे बहुत आसानी हो जाती है पकाने के लिए कि बस आप फटाफट से निकालो, पानी में डालो और बना लो। चाहे इसके अंदर आप कैरेट डाल लें या कुछ भी आपने ऐड करना है, डेट्स वगैरह डालनी है, वो जो आपकी मर्ज़ी है, बच्चा आपका जो खाता है उस तरह से आप उसको दे दें। इस तरह से अगर आप बच्चों के मील्स रेडी करके रखेंगे, एक दिन की मेहनत तो लगती है, लेकिन ये होता है कि आपको ना आगे 2-3 वीक्स के लिए ना बहुत आसानी हो जाती है। अब मेरी रूटीन ये है कि मैं एक दिन अज़मीर को खिचड़ी देती हूँ, एक दिन ओट्स देती हूँ और एक दिन सूजी देती हूँ। कभी साबूदाना भी दे देती हूँ, लेकिन साबूदाना मैं बहुत ज़्यादा, कभी मुझे बहुत जल्दी हो रही हो ना तब मैं देती हूँ, अदरवाइज़ मेरा ना उस पे दिल मुतमईन नहीं होता। एक तो उसकी तासीर भी ठंडी है और बच्चों के लिए ना नुकसान भी देता है। मैं कभी-कभी खिचड़ी बनाई है तो उसके अंदर बनाना भी मैश करके दे देती हूँ, कभी मैं एप्पल प्यूरी मिक्स कर देती हूँ इसके अंदर। अलग-अलग ना इसको टेस्ट करा रही होती हूँ ताकि इसको हर चीज़ की आदत पड़े। चलिए जी, यहाँ पे मेरे तीनों जार्स हो गए रेडी। अब आ जाते हैं पार्सल्स की तरफ।
अच्छा, ये जो वीडियो रिकॉर्ड की है ना मैंने, ये बड़ी ईद से पहले करी थी, जब इन्होंने कटलरी और क्रॉकरी वगैरह ना ईद के लिए मंगवाई थी। तो बस मैं एडिट करना टाइम नहीं मिल रहा था बच्चों के साथ, तो फिर मैंने अब एडिटिंग करी है, तो मैंने कहा अब शेयर कर दूँ आपके साथ। और मेरी कुछ ना मेमोरीज़ भी हो जाती हैं, मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, तो फिर मेरे पास अगर वीडियो बनी हुई हो ना तो फिर सेव हो जाती हैं। ये मंगवाया था इन्होंने कटलरी सेट, और ये इतनी क्वालिटी इसकी फ़ाइन थी, बहुत मज़े की इसकी क्वालिटी है। ये मैंने भी यूज़ नहीं करा है, ये ऐसे ही रखा हुआ है। जो इसके बाद वाला कटलरी है ना, वो मैंने यूज़ कर लिया था। तो ये जब मैं यूज़ करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसकी क्वालिटी, खैर इसको देखने में भी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा पड़ा है। ये तकरीबन 21,000 का हमें पड़ा है कटलरी सेट, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन क्वालिटी तो नो डाउट बहुत ही A1 निकली है इसकी। इसके साथ 6 इन्होंने फ़ोक मंगवाए थे, और आप 4 की सर्विंग का भी मंगवा सकते हैं, 2 की सर्विंग का भी मंगवा सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आपने कितना मंगवाना है। ये इंस्टाग्राम की कोई आईडी है, वहाँ पे आप जाके सर्च करेंगे तो फिर आपको वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो मोहसिन ने 6 फ़ोक, 6 नाइफ़, 6 बड़े स्पून और 6 छोटे स्पून मंगवाए थे। अच्छा, ये नेक्स्ट पार्सल भी मोहसिन ने ही ऑर्डर किया था। ये जितनी सारी चीज़ें आप देखेंगे ना वीडियो में, अब मेरे पास ना टाइम नहीं होता और कुछ याद भी नहीं रहती चीज़ें बच्चों के साथ, तो सारी चीज़ें ना मोहसिन ख़ुद ही ऑर्डर कर रहे होते हैं। उनको भी ना घर में सारी नई-नई चीज़ें इस्तेमाल करने का और ना रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये इन्होंने मंगवाया था, मुझे पेज याद नहीं है। अगर होगा तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी में लगा दूँगी पेज, बाकी आप देख लीजिएगा अगर आपको कहीं से मिल जाए तो। ख़ैर मैंने ये तो घर के लिए ही मंगवाए थे इनसे, और इसमें है ये कुछ गार्लिक चॉपर है जो ब्लैक कलर का है छोटा-सा, और बाकी इसके सारे नॉन स्टिक स्पून थे पकाने के लिए और यूज़ करने के लिए। कटिंग कुछ नाइफ़्स थी जो शेप्स में हैं, कुछ स्पैचुला हैं, कुछ बीटर हैं, कुछ पिलर हैं, और आइसक्रीम स्कूप है, ओपनर है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऑर्डर करी थी। तो ये सारी एक जैसी मंगवा ली थी, ताकि वो ना आप किचन में अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको फ़ील भी बड़ी अच्छी सी आनी चाहिए, मतलब दिल करे आपका कुछ ना खाने पकाने को। ये वाले कटलरी सेट की मैं आपसे बात कर रही थी, वो वाला मैंने यूज़ नहीं किया जो मैंने पहले मंगवाया था। और ये वाला जो इन्होंने मंगवाया ना, ये वाला हमारा रेगुलर यूज़ में है, डाइनिंग टेबल पे भी रहता है अक्सर, और रेगुलर यूज़ भी कर लेते हैं हम लोग इसको। कभी मेहमान आते हैं उनके आगे भी सर्विंग कर देते हैं इससे। तो ये बहुत अच्छा है, खूबसूरत भी बहुत लग रहा है, और ना इसकी ना स्टैंड वगैरह भी सब क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी थी। अच्छा, इसके बाद मुझे चाहिए था अज़मीर के लिए वैक्यूम। ये इसका जो पहले वाला था वो गिर गिर के उसके कैप का स्प्रिंग लूज़ हो गया था, तो पानी ना ठंडा हो रहा था बार बार, मतलब 1 डेढ़ घंटे में ही मुझे पानी को दोबारा गर्म करना पड़ा था। लेकिन इसकी ना बहुत अच्छी क्वालिटी है, मुझे तकरीबन ये 12 आवर्स तक तो गर्म पानी देता है, मतलब लास्ट के 3-4 आवर्स जो हो जाते हैं रह जाते हैं उसमें ही हल्का सा नीम गर्म रह जाता है, वरना बाकी अच्छा हॉट वाटर रहता है इसके अंदर। फिर जी ये ईद के लिए मंगवाए थे मोहसिन ने कुछ स्वीट के लिए बोल सेट, एक ये मंगवाया था और एक इसके बाद दोबारा दिखाऊंगी मैं आपको, वो मंगवाया था गोल्डन में। एक ये थोड़ा सा ना सिल्वर नहीं है ये, और ना ही ये ब्लैक है, कुछ ग्रेइश कलर का बहुत प्यारा कलर है ये। एक ये मंगवाया था और एक ये वाला गोल्डन कलर का मंगवाया था। हमारी ना सारी चीज़ें तकरीबन गोल्डन में ही हैं, गोल्डन वाइट और इस तरह की हैं। तो ये एक अपने लिए अपने मर्ज़ी से लेकर आ गए थे ग्रे में, वो भी बहुत प्यारा लग रहा है, और ये गोल्डन वाला तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर चीज़ें गोल्डन वाइट में है ना, तो ये उसके साथ बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है। अच्छा, बोल सेट तो घर में जितने भी हों ना, मुझे लगता है कम हैं। जब भी मेहमान आए ना तो मेरा तो दिल करता है मैं हर दफ़ा चेंज करके रखूँ। एक दफ़ा ना एक जो सेट है ना दोबारा रिपीट ही ना करूँ, इतना शौक़ है मुझे क्रॉकरी का। मेरे साथ-साथ मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक़ है हर चीज़ का। अच्छा, इसके बाद ये क्या चीज़ थी, हाँ, इसके बाद ये इन्होंने मँगवाए थे कुछ फ्रेम्स, हैं बहुत छोटा साइज़, आपको मोहसिन के हाथ से अंदाज़ा हो रहा होगा। मुझे लगा था ये बहुत बड़े साइज़ के होंगे, लेकिन ये बहुत छोटे से साइज़ के हैं। मतलब ये बहुत छोटी कोई कॉर्नर वॉल हो ना, वहाँ पर ये अच्छे लगेंगे। हमारे पास ज़्यादातर प्लेन वॉल्स हैं और बहुत बड़ी-बड़ी हैं, तो मैंने हर जगह रख के देखा, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो ये अभी हमने कहीं ना लगाया नहीं है, ये ऐसे ही रखा हुआ है। इंशाल्लाह जब मैं कभी लगाऊंगी तो फिर मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि लगा हुआ कैसे लग रहा है। वैसे रखा हुआ तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत प्यारा लग रहा है, और बहुत डिसेंट सा कलर भी इसमें ना, कॉम्बिनेशन बहुत लाइट से दिए हुए। सब्र शुक्र तवक्कल का ये
फ्रेम है, बहुत खूबसूरत है। और ये पेज इनका, ये आप यहाँ मेंशन कर रही हूँ मैं, देख लीजिएगा, इनके पेज से मंगवाया था। क्वालिटी बहुत अच्छी है और एक्रेलिक में है ये। अच्छा, माशाल्लाह से जैसी मेरी आदत है ना कि मुझे घर में नई नई चीज़ें यूज़ करने का बहुत शौक़ है और डेकोरेशन करने का बहुत शौक़ है, तो इसी तरह की मोहसिन की आदत है। वो पैसों का भी आसरा नहीं करते कि अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो दिल नहीं मारो, ऑर्डर कर दो, मंगवा लो या ले लो। मार्केट भी अगर गए हम तो वो ये नहीं बोलते कि यार अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। वो फ़ौरन से कहते हैं ले लो, क्योंकि उन्हें पता है कि घर में ही सारी चीज़ें लगनी हैं, कहाँ लेके जाना है, और घर ही खूबसूरत होना चाहिए जहाँ हम रह रहे हैं। तो बस ये इन्होंने, मोहसिन ने कुछ इंस्टाग्राम से शायद या फ़ेसबुक, खैर वो तो अब दोनों कंबाइन ही हो गए। मुझे इसका पेज याद नहीं आ रहा, मेरे ख़्याल से इसके बॉक्स पे नाम था, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये वहाँ से ऑर्डर करे थे और ये हैंडमेड पेंटिंग है और इतनी खूबसूरत लग रही है ना, ये लगने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ मैंने मॉल पे लगाई है, कॉरिडोर पे। इसके बाद जी अज़मीर के लिए इसके डैडा लेकर आए थे वॉकर। अब माशाल्लाह से अज़मीर 7 महीने के हो गए हैं, तो अब वॉकर में तो चलना फिरना उनका लगा रहेगा, वरना वो क्रॉलिंग पे आ जाएंगे। और हमारे घर में कहीं कारपेटिंग नहीं है, जस्ट फ्लोर है, टाइल्स लगे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ी डस्ट का मुझे इशू रहता है कि बच्चे बीमार ना हों। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इतना बीमार नहीं होते, ना रूहान हुआ है और ना ही नबीहा इतनी ज़्यादा हुई है, और ना ही इंशाल्लाह अज़मीर को होने देंगे। तो मैं बच्चों को डस्ट वगैरह से, गंदी चीज़ों से बहुत दूर रखती हूँ, सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखती हूँ। यहाँ पे इसके डैडा लेकर आए थे ये वॉकर, तो वो इसको असेंबल कर रहे थे और ये बहुत प्यारी, रूहान की भी बहुत प्यारी सी थी, लेकिन वही ना, दौर चेंज होता है तो चीज़ें भी बहुत अलग अलग सी आने लगती हैं। तो बस वो इनके डैडा को शौक़ और इनके बच्चों के शौक़ पूरे हो रहे हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पर ये असेंबल कर रहे थे और इतनी खूबसूरत वॉकर बनी थी। ये कलर भी बहुत प्यारा था, बहुत डिसेंट था, स्काई ब्लू, ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन था। और अज़मीर साहब ने 2-4 दिन तो बहुत तंग किया, वो बैठे ही नहीं इसके अंदर, लेकिन अब माशाल्लाह से वो थोड़ा थोड़ा सा इसको चलाने लगे हैं। चलें, यहाँ करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।